गुंडे और आराम करें। गुंडे आप गुंडे हैं? आप क्या हैं? ये देखिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों अभी आपने एक छोटा सा एक क्लिप देखा, एक छोटी सी वीडियो आपने देखी और उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि एक जो है ना दाढ़ी वाला जो बुजुर्ग जो है वो एक जनाटेदार तमाचा जो है ना एक जो एंकर जो हमारे साथी है उसको लगाते हैं ज़बरदस्त किस्म का। तो ये बड़ी वायरल हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो पे ये सारा वाक़या क्या हुआ है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों इस वाक़े के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव पहलू एक नेगेटिव पहलू है। दोस्तों इसके ऊपर बात करेंगे इसका नेगेटिव पहलू कौन सा है और पॉजिटिव पहलू कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी हम जो है ना एक नेगेटिव पहलू की बात करते हैं। नेगेटिव पहलू दोस्तों इसका ये है कि देखिए ये एक एंकर है और याद रहे ये एंकर जो है कितने एक कह रहा है कि आप गुंडे हैं, ये एक ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है जो दाढ़ी वाला है उसको। और मतलब अगर आप यहाँ देखें कि इस एंकर का या इस सहाफ़ी का जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो कितना गलत है, कितना एक तकब्बुराना है। इस क्लिप्स के मुताबिक जैसे उसने बदतमीज़ी की उसने उसको थप्पड़ लगा दिया। बहरहाल जो भी इसका बैकग्राउंड था, जो भी इसका सिनेरियो था उससे हट के अगर हम ये देखें कि ये जो देखें कि एक तो हमारे जो जितने भी साफ़ी जो लोग बने हुए हैं माइक उठा के पहुंच जाते हैं, तो एक तो इनका ये तकब्बुराना एक अंदाज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई इस तरह की कोई बात है। और दूसरा जब उसका इंटरव्यू लिया गया इसी साफ़ी का, इसका नाम भी नदीम अब्बास है, मेरा हम नाम है, तो जो नदीम अब्बास जो साफ़ी है अब इससे पूछा गया कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कहता है मैं FSC कर रहा हूँ तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, बंदा कह रहा है कि मैं FSC कर रहा हूँ, मतलब ये है कि वो अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक पास वो बंदा है और कहता है अभी मैंने मैथ्स कॉम करना है। मतलब मैथ्स कॉम का मकसद ये है कि वो मास्टर की जो डिग्री जो कह रहा है वो मैंने करनी है, आप हिसाब लगा ले। और दूसरा उससे पूछा कि आपकी एज कितनी है, वो भाई कहता है कि 34 साल मेरी एज है। दोस्तों ये वाक़या जो है ना लाहौर का है, सर्विसेज हॉस्पिटल जो है आपको पता है बड़ा हॉस्पिटल है लाहौर का, उसके सामने जो मेडिकल स्टोर्स है वहाँ का ये वाक़या है। दोस्तों बात ये एक तो नेगेटिव पहलू मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा एक पहलू ये है इसी का नेगेटिव पहलू जो है, ये जो दाढ़ी वाला है ना ये कोई आम बंदा नहीं है, ये साबका SHO है, साबका SHO। और दूसरा इसके कोई तकरीबन 12 के नज़दीक मेडिकल स्टोर हैं। तो ये क्या था, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट वाली दवाएं थी वो थी या जो जिनकी आउट ऑफ डेट हो चुकी थी वो उसके पास मेडिसिन थी, तो इस वजह से जो है ना ये वाला मामला बना। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें एक तो ये कि ये जो हमारा जो माफिया है एक पुराना SHO हो और उसके जो मेडिकल स्टोर, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें उसके 12 मेडिकल स्टोर बन चुके हैं, यकीनन पहले उसका एक ही होगा। तो एक तो ये पहलू भी आपके सामने है, दोनों नेगेटिव पहलू हैं कि ये हमारा रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका पॉजिटिव पहलू देखें कि मैं इस बंदे की जो हिम्मत है, इस नौजवान जो सहाफ़ी था इसकी मैं हिम्मत को दाद देता हूँ। कुछ भी था यार, अब वो मेडिसिन थी आउट ऑफ डेटेड थी, जहर थी, वो जहर बन चुकी थी, वो मेडिसिन वो बेच रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो तो कातिल है, वो तो जहरी कातिल है, वो जो मेडिसिन जो वो पुरानी हो चुकी है। तो ये बात भी आगे पहुँचाना ज़रूरी था। और साथ में जैसे उसका मौक़िफ़ लिया गया उस सहाफ़ी का, उसने कहा कि ठीक है मेरी तालीम कम है लेकिन मेरे साथ ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद था और उसके बाद सबूत भी मौजूद था, तो मैं ये हैरान हूँ। तो इस बंदे की जो है जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। और मैंने देखा है जो बड़े बड़े जो है ना जो मास्टर जिन्होंने किया होता है, डिग्री ली होती है, लेकिन वो भी ऐसे बोल नहीं सकते, वो भी जाके किसी भी दुकान पे जाके किसी भी शॉप पे जाके जो है ना ऐसे माइक उठा के बात नहीं कर सकते, एक डर होता है, खौफ होता है। लेकिन इस बंदे की वाकई एक जुर्रत ज़रूर है कि उसने जो है ना जितना बड़ा जो माफिया था उसके सामने जाके डट के बात की। नेगेटिव पहलू मैंने आपको बता दिया है कि ये लोग जो छोटे छोटे साफ़ी तो ब्लैकमेल भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल जो इस बंदे ने एक तो इसका नेगेटिव पहलू भी मैंने बता दिया और उसका पॉजिटिव पहलू यही मुझे अच्छा लगा है कि बहरहाल इस बंदे की जुर्रत को सलाम मैं पेश करता हूँ, सलाम बनती है कि इसने बड़ी जुर्रत का बहादुरी का मुजाहरा किया। बहरहाल उसकी जो गुफ्तगू सुनी, जो इंटरव्यू सुना वो भी एक माकूल था, अच्छा लगा। बहरहाल ये दोनों पहलू थे, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये भी हमारे माशरे के जो है ना मुख्तलिफ पहलू हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।